आई होप आपको ये स्टोरी अच्छे से समझ में आ रही होगी। अगर नहीं आ रही है तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताना। और यार आपसे ना एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, प्लीज़ यार वीडियो स्किप मत करो यार, बहुत मेहनत करते हैं हम, प्लीज़ लाइक भी कर दिया करो। आइए स्टोरी स्टार्ट करते हैं। तो लास्ट पार्ट में हमने देखा था कि क्या वो अपनी डेट प्लान करता है जियान के साथ सोने के लिए, ताकि वो अपनी एस लेवल गाइडेंस वापस पा सके। वो सोचता है मैंने अभी अभी एक रूम बुक किया है, फिर हम चीज़ों को अपने आप होने देंगे। वो ये सब कुछ सोच ही रहा होता है कि तभी जियान बोलता है क्या सीट बेल्ट लगा लो, लेकिन क्या तो उसके कोई भी जवाब का आंसर नहीं देता। तो जियान उसकी सीट बेल्ट लगाते हुए बोलता है क्या अगर आपका मन बदल गया और आप नहीं जाना चाहते तो बस मुझे बता दीजिए, लेकिन क्या तो अभी भी अपनी सोच में खोया होता है। जियान सोचता है लगता है मैंने कुछ गड़बड़ कर दी है, जो ये पर्सन कुछ भी मुझे जवाब नहीं दे रहा है। वो कार चालू कर देता है और कहता है क्या आप कहाँ पर जाना चाहते हो, क्या आपके पास कोई प्लेस है। क्या कहता है हाँ मेरे मन में कुछ जगहें हैं। फिर सीन शिफ्ट होता है म्यूजियम पार्क और फिर थिएटर में, जहाँ पर जियान कहता है ये डायरेक्टर तो तुम्हें बिल्कुल भी पसंद नहीं था। क्या कहता है क्योंकि ये तुम्हें पसंद था इसलिए मैं देखने गया। ये सुनकर जियान थोड़ा कंफ्यूज हो जाता है कि इसे कौन सी बीमारी हो गई है। तभी क्या कहता है हमें देर हो गई है, अब बस छोटा ऑक्टोपस ही बचा है। ये सुनकर जियान कहता है ये ऑक्टोपस थोड़ा जाना पहचाना है। अब क्याओ का लास्ट टारगेट बचा था, जो कि था जियान को गिफ्ट देना। वो एक बॉक्स जियान के आगे करता है और कहता है यह आपके लिए। जियान उस गिफ्ट को देखकर बोलता है एक घड़ी। कल की घटनाओं का क्याओ पर बहुत गहरा असर हुआ है, इसलिए वो आज थोड़ी अजीब तरह से बर्ताव कर रहा है। वो क्याओ से पूछता है भाई तू ठीक है ना। क्या कहता है अरे मैं ठीक हूँ, क्या हुआ, तुम ऐसे क्यों पूछ रहे हो, हम इधर उधर घूम रहे हैं, आराम से टहल रहे हैं। ये बोलकर वो सोचता है मे भी शायद वो उसे समझ गया है कि मैं क्या करने की ट्राई कर रहा हूँ। तभी जियान कहता है इसके बारे में ज्यादा मत सोचो। ये सुनकर तो हमारे क्याओ के तोते उड़ जाते हैं। वो सोचता है उसने मेरे इरादे भांप लिए और साफ तौर पर मुझे रिजेक्ट कर दिया। जियान कहता है चिंता मत करो, उस टाइम ब्रेक रूम में सिर्फ मैं ही गया था। जब मैं तुम्हें बाहर लेकर आया तो बाकी सब लोग पहले ही जा चुके थे। सिर्फ हान और मुझे ही पता है कि तुम हीट में आ गए थे। झांग को भी ये बात पता है। गाइडेंस के लिए मानसिक समुद्र में जाने से गर्मी बढ़ जाती है। वो अपने पिछले मिशन के दौरान काफी बुरी तरीके से घायल हो गया था। हो सकता है कि ज्यादा दवाइयों ने उसकी गर्मी को और बढ़ा दिया हो। मुझे उसके बारे में कल ही पता चला। आप उसे जानते हैं, उस आदमी के मुंह के दो मोड़ हैं, एक पूरी तरीके से बंद या फिर जहर उगलना। मुझे पता है तुम्हें गुस्सा आ रहा है, लेकिन अभी गुस्सा मत करो। ये सुनकर क्या ऑकवर्डली स्माइल करते हुए कहता है अगर आप ठीक से बोल नहीं सकते तो चुप रहिए। लेकिन जियान का तो अभी भी बोलना जारी था। वो बोलता है गर्मी सिर्फ एक शारीरिक घटना है, गार्ड और गाइडेंस होने के नाते हम इसे कंट्रोल नहीं कर सकते और ना ही हमें इसके लिए शर्मिंदा होना चाहिए। तभी क्या फर्स्ट एड होते हुए कहता है भले ही मैं सिर्फ डी रैंक का गाइड हूँ, लेकिन मैंने बायोलॉजी की क्लास ली है। ये बोलकर क्या सोचता है मुझे लगा कि मैं आखिरकार लो रैंक का लेवल हटा पाऊंगा, आखिर मैं सालों की मेहनत के लायक जिंदगी जी पाऊंगा। आखिरकार मैं अपनी कैपेबिलिटी को अपने कामों पर हावी नहीं होने दूंगा और खुद को इतना दयानी नहीं दिखाऊंगा। तभी जियान बोलता है पागल तुम पहले से ही एस रैंक के हो। अगर झांग का बुखार कंट्रोल से बाहर नहीं हुआ होता तो पक्का तुम उसे पकड़ सकते थे। मैंने उसे एक ही इंजेक्शन में ढेर कर दिया और तुम्हें बचा लिया उस गधे से। ये सुनकर क्या मन में बोलता है जान तुम क्या ही जानते हो, तुम एक बेवकूफ हो। एस रैंक बकवास, पहले मुझे तुम्हें नीचे गिराने दो और लेवल अप करने दो। ऐसा नहीं है कि आप किसी नुकसान में हैं, बस इसे मुझ पर एक एहसान समझना। वो जियान से पूछता है जियान क्या आज आप खुश हो। जियान कहता है ऐसा क्यों पूछ रहे हो, ठीक ठाक था, मुझे लगता है कि आज का दिन। क्या वो कहता है क्या तुम्हें याद है वो टाइम जब हमने शराब पी ली थी, और फिर वो इतना ही बोलता है।
कि तभी जियान बोलता है, तुमने इसका जिक्र करने से मना किया था। क्या नजरें चुराते हुए कहता है, मेरा मतलब क्या हमें दोबारा कोशिश करनी चाहिए? जियान कहता है, हम तीनों को? क्या कहता है, नहीं, केवल हम दोनों। ये सुनकर जियान को क्याओ की उस टाइम की बात याद आ जाती है कि उस टाइम उसने झांग और जियान को कितना बुरा भला कहा था। वो क्याओ से पूछता है, तो सच में वैसा करना चाहता है? क्याओ कहता है, हाँ, मैं उसे पिछली बार की तरह ही करना चाहता हूँ। जियान कहता है, बट वाई? तो क्याओ कहता है, वाई का कोई कारण नहीं है, बस मेरा मन कर रहा है। ये सुनकर जियान कहता है, तुम मुझे फंसाकर झांग के साथ निपटने का प्लान तो नहीं बना रहे हो ना? मैं तुम्हें बता दूं, क्या भले ही ये उसकी गलती है, लेकिन वो मरने के लायक नहीं है। हम साथ साथ पड़े हुए हैं। क्या बोलते हैं, तुम ये क्या सोच रहे हो? बातों को घुमाओ मत, ये बोलकर वो सोचता है, बस बहुत हो गया, ये मेरी हद है, तुम्हें चुनना एक गलती थी। वो जियान से कहता है, इतनी बार बालों को रंगने से क्या तुम्हारा दिमाग पर कोई असर पड़ गया है? अगर तुम तैयार नहीं हो तो भूल जाओ, बस इसे ऐसे समझो कि मैं बकवास कर रहा था क्योंकि मैं घबरा गया था। ये सुनकर जियान बोलता है, अरे नहीं, मेरा वो मतलब नहीं था। क्या कहता है, जो भी मतलब था, अब मैं थोड़ा थका हुआ हूँ इसलिए मैं पहले जा रहा हूँ। ये सुनकर जियान क्याओ को रोकता है कि रुक जाओ क्याओ, आपको मुझे छोड़ने की जरूरत नहीं है, मैं तैयार हूँ। ये सुनकर क्याओ उसका हाथ पकड़ता है और कहता है, चलो फिर जल्दी चलते हैं। फिर सीन शिफ्ट होता है होटल रूम पर, जहाँ पर जियान अपने कपड़े निकालते हुए कहता है, क्या तुम सच में करना चाहते हो? क्योंकि मैं एक बात शुरू हो गया तो मैं बीच में नहीं रुकूंगा। ये सुनकर क्याओ जियान के नन्नों पर किक लगाता है और कहता है, जियान तुम तो बिस्तर पर भी बहुत ज्यादा बोलते हो। जियान कहता है, क्या मुझे दर्द हो रहा है, रुक जाओ। क्या कहता है, मैंने कहा था कि मैं चाहता हूँ और तुमने कहा था कि तुम तैयार हो, तो फिर तुम इतनी बकवास क्यों कर रहे हो? ये बोलकर वो दोनों स्टार्ट हो जाते हैं। क्या वो सब कुछ करते हुए सोचता है, बस कुछ देर और ही की तो बात है, फिर सब कुछ ठीक हो जाएगा। उन दोनों का वो काम फिनिश होने के बाद क्या वो पानी पीते हुए सोचता है, ऐसा क्यों लग रहा है कि कोई फर्क नहीं पड़ा है, सब कुछ पहले जैसी एनर्जी वाली हालत है, क्या इसे अभी भी अब्सॉर्ब होने की जरूरत है? तभी जियान कहता है, मुझे भी पानी पीना है। क्या कहता है, तुम बहुत भारी हो, जल्दी उतर जाओ। जियान को पानी पीते हुए देखकर क्या सोचता है, क्या ऐसा हो सकता है कि ये तरीका बिल्कुल काम ही ना करे, या फिर ये तरीका ही गलत था, या फिर ये इंसान ही गलत है। मतलब कि जियान वो पर्सन है ही नहीं जिसकी वजह से मेरी गाइडेंस चेंज हुई थी, वो झांग है। हे भगवान, एक बार काफी नहीं है। उस सुबह ऐसा लगा जैसे किसी ट्रक ने कुचल दिया हो। पता नहीं तुम दोनों बेवकूफ ने मुझे कितनी बार परेशान किया होगा। खैर, ये तो हो ही गया है, कितनी बार हुआ, इसकी चिंता क्यों करें। इस बार कुछ और चार्ज लेना चाहिए, स्टेबल टाइम ज्यादा देर तक चलना चाहिए। फिर से ही शिफ्ट होता है मॉर्निंग पर, जहाँ पर क्याओ की एस लेवल गाइडेंस वापस आ गई होती है। वो बहुत ही खुश होते हुए कहता है, ओ ये तो हो गया, आखिरकार ये काम कर गया, मेरी कुर्बानी बेकार नहीं गई। लेकिन वो गाइडेंस मैजिक गायब होने लगता है। क्या कहता है, ये क्या हो रहा है, ये गायब क्यों हो रहा है? उफ जियान, मुझे तुम्हारी मानसिक शक्ति फील हो रही है, मेरी कमर टूटने वाली है। और ये सिर्फ कुछ मिनट ही चला, तुम क्या कर रहे हो? रुको मत, बहुत अच्छा लग रहा है, कभी चालू कभी बंद, ये स्टेबल क्यों नहीं हो पा रहा है? क्या हो रहा है, ये मान्य है या नहीं? क्या ये अभी भी काफी नहीं है? तभी जियान कहता है, अभी बहुत सुबह है, मुझे थोड़ा और सोने दो, प्लीज पर्दे बंद कर दो। ये सुनकर क्याओ जियान को खुद से दूर करता है और कहता है, मुझसे दूर हटो निकम्मे आदमी, मुझे छोड़ दो, जाने दो। वो काफी कोशिश करता है लेकिन वो जियान से दूर नहीं हो पाता। वो थक जाता है और कहता है, जियान सोना बंद करो, उठ जाओ और मुझे सच बताओ, उस दिन मैं नशे में था, तुम दोनों ने क्या किया था? मतलब कि तुमने और तुम्हारे भाई ने मेरे साथ एग्जैक्टली क्या किया था? जियान उसे बताता है, वो जगह इतनी छोटी सी थी कि हमें डर लग रहा था कि कहीं तुम्हें चोट ना लग जाए, इसलिए हमने बारी बारी से किया। ये सुनकर क्याओ को गुस्सा आ जाता है। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर लगी है तो प्लीज लाइक करें और कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।